Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is supplementary 1, The Summer of the Beautiful White Horse, part 3. In last part, we have seen that how both the brothers are enjoying their rides, right? And lastly, we have also seen that Aram actually not enjoying. Actually, Aram is not the master of riding the horse. Okay, so he wants anyhow to learn it. और वो एक बार जब फर्स्ट डे पर वो लोग जब अर्ली मॉर्निंग पर राइड पे निकलते हैं सो मुराद काफी मास्टर है राइडिंग का ओके एंड बहुत अच्छे से राइड कर लेता है और जब आरम बैठता है घोड़े पर और वो जिद करता है कि वो अकेला राइड करेगा तो उसे सिर्फ वो एनी हाउ बैठ गया पर घोड़ा कैसे चलाना है हॉर्स को उसे कैसे आगे ले जाना है वो उसे पता नहीं था राइट सो जैसे हमने पता है कि वो वहां पे किक उसके मसल्स पे किक करना पड़ता है उसके फूट से राइट तो हॉर्स को पता चलेगा कि अब उसे रन करना है आरम को कुछ पता नहीं था वो बैठ गया और उसके बाद उसने किक भी कर दिया हॉर्स स्टार्टेड रनिंग एंड देन आफ्टर उसे डायरेक्शन कैसे समझाना हॉर्स को वो समझ में नहीं आ रहा था सो इंस्टेड जिस दिशा में जाना था वो कुछ और जगह पे वाइनयार्ड में घुस गए और बहुत सारे वाइनयार्ड्स हॉर्स ने तोड़ दिए और देन आफ्टर आराम उस हॉर्स पर से गिर जाता है वी हैव सीन दैट और फिर उस हॉर्स को पकड़ने के लिए दोनों पीछे भागते हैं मुराद वहां तक पहुंच जाता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में ढूंढने निकलते हैं हॉर्स को और फाइनली हाफ एन आवर तक कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं एंड फाइनली उसे उन लोगों को वो हॉर्स मिल जाता है फिर ये दिक्कत आती है कि उसे छुपाएंगे कहाँ एंड ऑल सच तो ये हमने देखा फिर लास्टली हमने अंकल खुसरो के बारे में पढ़ा कि खुसरो इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पर्सन इन देयर रिलेटिव्स हम कह सकते हैं उनकी कुछ स्टोरीज हमने देखी कि वो कितने क्रेजी है वो बाबर के वहां शॉप पर जाते हैं और क्या कुछ करते हैं वो हमने देखा कि उनका घर जल रहा है फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सो ये सब हमने ऑलरेडी वी हैव सीन सो लेट्स कंटिन्यू कि आगे क्या होता है लास्टली वी हैव सीन कि लास्ट क्या हुआ था कि फाइनली उस हॉर्स को आफ्टर कंप्लीटिंग द राइड उसे छुपाने का एक रास्ता सोचा उन दोनों ने और उसे वहां वैन पे छुपाने के बाद दोनों वॉकआउट कर रहे हैं और आराम बोल रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ हॉर्स इट्स नॉट इजी राइट तो वही कन्वर्सेशन चल रहा है सो लेट्स कंटिन्यू आई कैन गेट इट टू वांट to do anything I want it to do तो मुराद कह रहा है कि मैं जो चाहता हूँ वही वो हॉर्स करेगा और वो ऐसा करेगा ही ये मुझे पता है हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी मुराद कहता है कि हॉर्स मुझे अच्छे से समझते हैं हाउ डू यू डू इट आई सेड आराम ने कहा कि तुम कैसे कर लेते हो I have an understanding with a horse, he said. बोले कि मेरी और हॉर्स की अपनी ही एक अंडरस्टैंडिंग है राइट तो वो मेरी बात समझ जाता है A simple and honest one, he said. और वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल और ऑनेस्ट है हम दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. तो आरम बोल रहा है कि काश मैं भी वहां तक पहुंच सकूं और मैं भी इस हॉर्स को अंडरस्टैंड कर सकूं इतनी समझ मुझ में भी आ जाए पता नहीं वो कब आएगी बट एज सुन एज My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब यही जब वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कोई एक मेहमान आया बैठा एक विजिटर आया बैठा हुआ है और उसकी मदर क्या कर रही है आरम की मदर उसके लिए कॉफी और टोबैको लेके आई है ओके एंड सी द लोनली विजिटर द विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट तो वो जो विजिटर आया है वो सिगरेट को रोल कर रहा है ऐसे बना रहा है वो सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड राइट और कॉफी पी रहा और वो स्मोक करता करता कह रहा है एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली और फाइनली वो बहुत सैड होते हुए कह रहा है कि मेरा व्हाइट हॉर्स जो लास्ट मंथ खो चुका था अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं My uncle Khusro became very irritated and shouted, It's not harm. What is the loss of a horse?
तो खुसरो वहां पे उस वक्त मौजूद थे और वो बहुत ही इरिटेटेड टाइप के पर्सन है, मतलब उनसे बात करना ही बकवास है। तो वो तुरंत ही इरिटेट होके चिल्लाने लगे कि इसमें क्या अब तुम्हारा नुकसान गया, क्या नुकसान हो गया तुम्हारा इससे, राइट? वो हॉर्स ही तो था। Haven't we all lost the homeland? क्या हमारी जमीनें नहीं चली गई? सबकी जमीनें भी चली जाता है, सब कुछ चला जाता है। What is this crying over a horse? तुम्हारा एक घोड़ा गया, उसमें इतना क्यों रो रहे हो? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. तो वो विजिटर कौन था? एक फार्मर था वहां का जिसका नाम था जॉन बायरो। तो जॉन बायरो ने कहा कि तुम्हारे जैसे सिटी ड्वेलर्स के लिए ये कहना बहुत इजी है, राइट? यानी तुम शायद ये खुसरो कंस्ट्रक्शन या ऐसा कुछ करते होंगे। तो बोले तुम्हारे जैसे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत कहना इजी है, बट व्हाट माई स्योरी, बट मेरा क्या? What good is a story without a horse? तो मेरा हॉर्स के बिना क्या होगा, राइट? लेट मी टेल यू कि ये सॉरी क्या है। सॉरी का मतलब होता है लाइट फोर व्हील्ड कैरियज विथ 2 सीट्स फेसिंग टूवर्ड्स, राइट? यानी कोई भी कैरियज ले लो, ठीक है, बुलॉक कार्ट या ऐसा कुछ भी कैरियज। सो वो शायद उस हॉर्स को कैरियज के फॉर्म में यूज करता होगा, ठीक है? तो बोले कि मैं मेरे सॉरी का क्या, और विदाउट हॉर्स मैं ये कैसे काम करूंगा, राइट? पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुसरो रोड, और गुस्से में बोला कि जाने दो, इसकी बात पे ध्यान ही मत दो। आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ आपके घर तक आने के लिए मुझे 10 माइल चल के मैं आया हूँ। You have legs, my uncle खुसरो shouted. तो उसके अंकल ने शाउट करते हुए कहा कि तुम्हारे पास 2 पैर है तो तुम आ सकते हो। My left leg pains me, the farmer said. तो जॉन बायरो ने कहा, फार्मर ने कहा कि मेरा लेफ्ट लेग बहुत पेन भी हो रहा है अब। Pay no attention to it, my uncle खुसरो रोड। फिर से गुस्से में बोला, उस पर ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said. तो फार्मर ने कहा कि वो हॉर्स कितने डॉलर्स का था? $60. I spit on money, my uncle खुसरो से। तो खुसरो ने गुस्से में कहा कि मैं तो मनी पर स्पिट करता हूँ, यानी पैसों को थूकता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसों की। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. तो गुस्से में आकर वो वहां से उठ के चले गए और जोर से दरवाजे को बंद किया। My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is a homesick and such a large man. तो खुसरो तो वहां से गुस्से में उठकर चले गए, जोर से दरवाजा पछाड़ के। फिर वो मदर उसे फार्मर को एक्सप्लेन कर रही है कि ये इंसान बुरा नहीं है, उसका बहुत जेंटल हार्ट है, बहुत अच्छा इंसान है, बट इतना है कि वो होम सीक है, राइट? एंड सच अ लार्ज मैन, तो इतना बड़ा इंसान एक घर में ही मतलब बैठा रहे तो ऑब्वियस है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो अदरवाइज इज नॉट अ बैड मैन, ऐसा वो उसकी मदर समझा रही है। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. So farmer वहां से चला गया और तुरंत ही आरम क्या करता है, अपने कजिन के घर पे, कजिन जो है मुराद, उसके घर पे पहुंचा। He was sitting under a peach tree. वो कहाँ बैठा था? एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the hurt wing of the young robin which could not fly. और वो वहां ट्री के नीचे बैठे क्या कर रहा था? एक बर्ड था, रॉबिन बर्ड इसको कहते हैं। उस बर्ड का के विंग्स में शायद कुछ लग गया था, उसे चोट आई थी, वो हर्ट था, तो उसके विंग्स को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। He was talking to the bird, और बर्ड के साथ बात कर रहा था। What is it? He said. The farmer John Byro. तो जैसे ही वो पहुंचा मुराद के पास, तो मुराद ने कहा क्या हुआ? तो आरम ने कहा कि द फार्मर जॉन बायरो, बोले वो जॉन बायरो घर आया था हमारे। ही विजिटेड अवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, बोले उसको उसका हॉर्स वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, बोले 1 महीने से तुम्हारे पास ये हॉर्स है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तो बोले कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे हॉर्स वापस तब तक नहीं दोगे जब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख नहीं जाऊं, ऐसा आरम बोल रहा है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मैं ना सीख जाऊं तब तक तुम उसे वो हॉर्स वापस नहीं दोगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. तो मुराद ने कहा कि तुम्हें इस हॉर्स राइडिंग करने के लिए एटलीस्ट पूरा साल चला जाएगा, तब जाके शायद तुम्हें हॉर्स राइडिंग आए। मीन्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट for Aram to learn horse riding. We could keep the horse a year, I said. तो
आरम ने कहा ठीक है, तो हम ये हॉर्स को 1 साल रखेंगे अपने पास। माई कजिन मुराद लिप्ड टू हिज फीट, तो उसका जो कजिन है मुराद वो गुस्से में अपने फीट को पछाड़ते हुए खड़ा हुआ। वॉट, ही रोड, और गुस्से में कहा क्या, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ अ गार्गोलियन फैमिली टू स्टिल, तो बोले तुम हमारी ट्राइब की जो ऑनेस्टी है उसे उसे चोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे ट्राइब में से यानी हम चोरी करें, हम चोरी नहीं कर सकते। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, और फिर मुराद ने कहा कि ये हॉर्स वापस उनके पास जाएगा। When, I said, तो आरम ने कहा ठीक है, कब देंगे? In 6 months at the latest, he said, मुराद ने कहा कि 6 months में हम ये हॉर्स उन्हें वापस कर देंगे। He threw the bird into the air, और वो जो बर्ड रिपेयर कर रहा था जिसका विंग में शायद कुछ हर्ट हुआ था, उसे वापस उड़ाने की कोशिश की। The bird tried hard, बर्ड बार बार कोशिश कर रहा था और 2-3 बार वो गिर भी पड़ा, but lastly वो उड़ने लगा high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride along, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. So हर रोज का उनका एक शेड्यूल हो गया कि रोज अर्ली मॉर्निंग में वो दोनों 2 वीक्स एटलीस्ट उन्होंने ये किया कि कजिन मुराद और आरम दोनों ही बांध में जाते थे जहां उस डेजर्टेड वाइनयार्ड में उन्होंने वो घोड़ा छुपा के रखा था। वो हॉर्स को निकालते थे वहां से और राइड करते थे। रोज ये एक काम हो गया था उन लोगों का। और जब भी आरम अकेला राइड करता था हॉर्स को, तो वो हॉर्स हमेशा से जैसे रोज करता वैसे ही करता था। हॉर्स उस ग्रेप वाइन्स में चला के जाएगा या छोटे छोटे जो ट्रीज है उस पर वो मतलब राइड कर लेगा, राइट, और उसके बाद क्या करेगा, आरम को ऊपर से गिरा देगा, यानी वो ऊपर नहीं बैठने देगा और फिर वहां से वो भाग जाएगा। तो ये रोज जो फर्स्ट टाइम आरम के साथ हुआ वो कंटिन्यू से उसी के साथ हो ही रहा है, मतलब अभी तक वो राइडिंग सीखा नहीं है। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. पर फिर भी उसे एक होप था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं मुराद की तरह ये राइडिंग सीख ही जाऊंगा। One morning on the way to Fatwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. अब एक मॉर्निंग क्या हुआ कि वो उस फटवाजियंस जो डेजर्टेड वाइनयार्ड था जहां उसे वो हॉर्स को बैन में छुपा के लाते थे, वहां से वो लोग आ रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि जॉन बायरो जो फार्मर था वो टाउन की तरफ जा रहा था। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. So उसने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ। मुराद ने कहा कि मुझे जॉन बायरो से बात करनी है, मुझे पता है कि मैं फार्मर्स को कैसे संभाल सकता हूँ या मुझे आता है उन्हें ट्रीट करना। Good morning, John Byro. My cousin Murad said to the farmer. तो फार्मर के पास जाके, बायरो के पास जाके उसने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। The farmer started the horse eagerly, और उसके पास हॉर्स भी था, राइट, तो उसने ध्यान से अपने हॉर्स को देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो देख के ही वो ऑब्वियस है उसका हॉर्स है तो वो पहचान ही जाएगा, बट क्योंकि कहीं ना कहीं जॉन बायरो को उसे ये एक ट्रस्ट था कि भाई ये जो ट्राइब है ये कभी चोरी नहीं करते, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये बहुत ऑनेस्ट है, तो इसके लिए उसे वो बात मानने में नहीं आ रही थी। तो उसने जैसे ही हॉर्स को देखा वो ध्यान से थोड़ी देर देखता रहा और उसने फिर गुड मॉर्निंग कहा मुराद को और पूछा कि तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो उसने अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला इस हॉर्स का नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो से। जॉन बायरो ने कहा बहुत अच्छा नेम है फॉर अ लवली हॉर्स। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. तो फिर उसने ये भी कहा जॉन बायरो ने कि ये बिल्कुल ऐसा ही हॉर्स है जो कुछ वीक्स पहले मेरा जो हॉर्स है वो चोरी हो गया था, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, कहीं ये तो वो नहीं है। May I look into his mouth? तो उसने पूछा मुराद से कि क्या मैं इसके हॉर्स के माउथ में देख सकता हूँ। Of course, मुराद ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, देख लो।
द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, तो उसने उसके माउथ में देखा कि भाई पता नहीं उसका कोई होगा. टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. बोले कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, मुराद को बोले कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता या तुम्हारी ट्राइब को अच्छे से नहीं जानता होता तो मैं ये बिल्कुल कह देता कि ये मेरा ही हॉर्स है. बट क्योंकि आई नो योर पेरेंट्स और मुझे पता है कि तुम लोग कितने ऑनेस्ट हो, इसके लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा हॉर्स नहीं है. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. बोले कि तुम्हारी फैमिली कितनी फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने ट्रूथनेस के लिए, राइट, वो मुझे अच्छे से पता है. Yet the horse is the twin of my horse. तो बोले मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये हॉर्स बिल्कुल मेरे हॉर्स जैसा है, यानी ये शायद उसका ट्वीन है, यानी उसके जैसा, यानी उसका ब्रदर, we can say something like that. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. वो जो सस्पिशियस मैन यानी वो ऐसा एक बंदा जिसकी आंखों को ये यकीन था, राइट, कि कहीं ना कहीं ये हॉर्स मेरा है, राइट. सो क्या बोल रहा है, बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. उसका शायद हार्ट ये कह रहा था कि भाई ये हॉर्स मेरा ही है, राइट, बट उसकी आईज को क्या हो रहा था, आईज धोखा दे रही थी. क्यों? बिकॉज ये आईज ये देख रही थी कि ये हॉर्स किसके पास है, मुराद के पास है, राइट, जो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करता है, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी ऑनेस्टी और जिसकी ट्रूथनेस के लिए फेमस है वो लोग, ठीक है. तो उसे ये भरोसा आ रहा था कि नहीं, ये लोगों ने मेरा हॉर्स चोरी तो नहीं किया होगा. ओके, तो वो अपने आप को समझा रहा था कि नहीं, ये मेरा हॉर्स नहीं है. फिर वहां से वो गुड डे माय यंग फ्रेंड कह के निकल गया. गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मुराद से. जॉन बायरो ने भी ये कह दिया, सॉरी, मुराद ने भी कह दिया गुड डे टू जॉन बायरो. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया कि वो हॉर्स को जॉन बायरो की वाइनयार्ड पे ले गए और वहां बार्न में उसे रख दिया. The dogs followed us around without making a sound. और वो जो डॉग थे वो भी उन दोनों को फॉलो कर रहे थे बिल्कुल आवाज किए बिना. The dogs, I whispered to cousin Murad. I thought they would bark. तो जैसे ही आरम ने डॉग्स को पीछे आते हुए देखा तो उसने तुरंत मुराद को कहा कि देखो पीछे डॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं वो बार्क ना कर दे, और बार्क करेंगे तो कोई देख लेगा या कोई आवाज सुन के बाहर आ जाएगा. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. तो मुराद ने कहा कि नहीं, वो हमारे पीछे नहीं आ रहे, वो कुछ और चीज के लिए आ रहे हैं, और बोले ये डॉग्स बार्क नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ डॉग्स को भी कैसे हैंडल करना है. आई हैव अ वे विथ डॉग्स. माय कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. तो उसके कजिन ने, मुराद ने उसके आर्म्स जो है वो हॉर्स के अराउंड रखे, मतलब वी कैन से कि उसे प्यार किया, उसके नोज को प्रेस्ड किया, राइट, और फिर उसके फेस पर हाथ घुमाया, पैट किया, राइट, और फिर वहां से वो चले गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. तो उसी आफ्टरनून, सुबह अर्ली मॉर्निंग, इन लोगों ने उनका हॉर्स वापस दे दिया जॉन बायरो को, चुपचाप से वो वहां रख के आ गए. और उसी आफ्टरनून को, उसी दोपहर को जॉन बायरो स्योरी के साथ यानी उस कैरियज के साथ वहां आए और उसने आरम की मदर को वो हॉर्स दिखाया जो चोरी हो गया था और अब वापस आ गया है. I do not know what to think. So जॉन बायरो बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं. The horse is stronger than ever. बोले ये हॉर्स इतना स्ट्रॉन्ग पहले नहीं था जितना अब हो चुका है. बेटर टेम्पर्ड टू, और अब वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रेंड हुआ है ऐसा लग रहा है, राइट. आई थैंक गॉड. माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." और एज यूजुअल जो डायलॉग अंकल खुसरो का है वो वहां पे पार्लर में बैठे थे और उन्होंने तुरंत ही बोला कि इरिटेट और चिल्लाते हुए कि चुप हो जाओ, ठीक है, तुम्हारा हॉर्स आ गया, अब तुम्हें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द समर ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स.
ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने हॉर्स राइडिंग की, एंजॉय किया और कहीं ना कहीं अपने ट्राइब का नाम भी खराब नहीं होने दिया, राइट। उसके बाद उन्होंने वो हॉर्स, एक शर्म आ गई उनको जॉन बायरो को देख के कि जॉन बायरो इतना ट्रस्ट करता है हम पे, राइट। और हम क्या कर रहे हैं सामने। तो कहीं ना कहीं मुराद को वो एक शेमनेस फील हुई और उसने उस हॉर्स को दूसरे ही दिन लौटा दिया। So, this was the story. Hope you understood it. And next, we'll meet with a new chapter. Up till bye bye. Take care, all of you.